हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको वाईफाई कैपेबिलिटी एरर आता है विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के अंदर, तो ये एरर आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है। हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ मेथड, कुछ तरीके जानेंगे जिनका यूज करने से जो आपको ये प्रॉब्लम आता है वाईफाई कैपेबिलिटी एरर का, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर टास्क बार पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा आपको आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए और रन न्यू टास्क बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है ncpa.cpl। ओके, और यहाँ पर ये चेक बॉक्स आपको चेक करके ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइज आपके जो अडेप्टर हैं यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वाईफाई वाला अडेप्टर आपको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज के अंदर आना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाइए। यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, अगर आपने कोई आईपी यहाँ पर डाल के रखा है, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कर लेना है। आपको इसको भी ऑटोमेटिक कर लेना है। ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको दोनों ऑटोमेटिक करने हैं और ओके करके क्लोज कर दीजिए इसको, ये बंद कर दीजिए। तो पहला मेथड तो ये हो गया। आप अभी चेक करके देखिए कि जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, आपका जो सिस्टम है उसका डेट और टाइम आपको सेट करना है प्रॉपर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी अपना जो लैपटॉप है उसका डेट और टाइम हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना डेट और टाइम बिल्कुल सेट कर लिया है। तो आप यहाँ पर रिलेटेड सेटिंग यहाँ पर जाओगे। अगर आपका यहाँ पर डेट और टाइम सेट नहीं है और यहाँ पर एडिशनल डेट टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सेट द टाइम एंड डेट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, सेम एज इट करना है आपको जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर अपना जोन जोन जो आपके कंट्री के हिसाब से आपको जोन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। आप यहाँ पर अपनी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम आपको चेंज डेट और टाइम करना है। यहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हैं या फिर आपको विंडोज़ अपने हिसाब से ले लेती है। तो आप यहाँ पर हम लोग इसको मैनुअली सेट करेंगे, क्योंकि आज 21 है तो मैं यहाँ पर 21 और यहाँ पर ये टाइम चेंज कर देता हूँ इसका। तो सेम एज इट इज आपको भी प्रॉपर डेट और टाइम करना है आपके लैपटॉप का। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर सेकंड भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ये हो गया आपका डेट और टाइम सेट। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, थर्ड मेथड के अंदर दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, और मैनेज बटन पर आपको क्लिक करना है। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आप आ जाओगे, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लीजिए। यहाँ पर आपका वायरलेस अडेप्टर आपको शो हो जाएगा। अगर गाइज यहाँ पर वायरलेस अडेप्टर नहीं है तो आप एक ड्राइवर आप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। राइट क्लिक करके अपडेट बोलना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको क्लोज कर दीजिए। वापस से राइट क्लिक करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर गाइज आपको ड्राइवर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अपडेट ड्राइवर पर आपको क्लिक करना है। ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। लेट मी पिक ले लास्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका वायरलेस अडेप्टर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपका जो अडेप्टर है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा ये। इसके बाद आपका यहाँ पर जो वायरलेस का जो अडेप्टर का जो अपडेट है यहाँ पर ऑटोमेटिकली विंडो से वो उठा लेगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है, इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर
इसको भी बंद कर देना है आपको और चेक करना है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार अपना सिस्टम रिस्टार्ट भी कर लीजिए। वापस से राइट क्लिक करना है। एक बार क्या करेंगे हम लोग इस नेटवर्क जो अडेप्टर है उसको डिसेबल करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये डिसेबल्ड हो चुका है। इसको वापस से इनेबल करना है आपको। राइट क्लिक करके इनेबल डिवाइस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्या किया हम लोगों ने, एक बार डिसेबल किया और उसके बाद इनेबल किया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये इनेबल्ड हो चुका है। एक बार अपना सिस्टम रिस्टार्ट करके चेक कर लीजिए कि जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था अभी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर गाइस जिससे भी प्रॉब्लम आपका ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बार राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल बोल देंगे। ये ड्राइवर हम लोग एक बार अनइंस्टॉल करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर ये अडेप्टर भी चला गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर एक कंप्यूटर का आइकन बना होगा, सर्च फॉर हार्डवेयर, यहाँ पर क्लिक कर देना है इसके ऊपर। तो आपका ये वायरलेस अडेप्टर वापस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपका वायरलेस अडेप्टर वापस आ चुका है। ओके, तो अभी चेक कर लीजिए जो आपका प्रॉब्लम था वो अभी ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार यहाँ पर कनेक्ट करके चेक कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड के अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपडेट सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अप टू डेट कर लेना है, आपके लैपटॉप के अपडेट्स को इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको वापस से। और गाइज यहाँ पर आपको टाइप करना है ट्रबल शूट। ठीक है, TROUBLE। देखिए यहाँ पर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ट्रबल शूट सेटिंग्स का। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपको एडिशनल जो ट्रबल शूट है यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर एडिशनल ट्रबल शूटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। नेटवर्क अडेप्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके रन द ट्रबल शूटर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वाईफाई सेलेक्ट करना है, क्योंकि वाईफाई के अंदर प्रॉब्लम है तो हम लोग वाईफाई करेंगे। अगर आपको ऑल करना है तो ऑल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए इसको। तो गाइज यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम था यहाँ पर उसने डिटेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ शो मी लिस्ट अवेलेबल नेटवर्क यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो जितने भी आपके वाईफाई हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर राइट साइड में आपके वाईफाई के जितने भी यहाँ पर डिवाइसेज हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए आपका वाईफाई और कनेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यस कर दीजिए इसको। यहाँ पर गाइज आपका कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई से। ओके, अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है और तब भी आपको सेम एरर आ रहा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको एक बार रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फिक्स हो चुका है हमारा जो प्रॉब्लम था, जो यहाँ पर हम लोगों को वाईफाई का जो एरर आ रहा था हम लोगों को, यहाँ पर वो ठीक हो चुका है। अगर गाइस जिससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की FN और यहाँ पर किसी भी बटन के ऊपर आपको वाईफाई का आइकन दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर F फंक्शन की को दबा के रखना है और उसके बाद आपको ये जो आपका वाईफाई का जो आइकन है उस बटन को दबा के रखना है। तो इससे क्या होगा, एक बार दबाना है आपको, तो इससे क्या होगा, जो आपका वाईफाई है और डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर सारे डिवाइसेज आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपका जो ये प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।